कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का, यानी कि बहुत कुछ जानने का अध्यात्म के विषय में, उस प्रभु के बारे में जानने का ये समय है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में आजकल हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है श्री श्री भगवद भागवतामृतम, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। और यहाँ पर माता जो उत्तरा देवी जी हैं उनको परीक्षित महाराज जी सुना रहे हैं उपाख्यानों के माध्यम से बहुत कुछ उस प्रभु की लीलाओं के बारे में। और इस उपाख्यान में गोप कुमार की कहानी हम जान रहे हैं, जहाँ पर वो ब्राह्मण जी को सुना रहे हैं कि किस तरह से उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। और वैकुंठ लोक में गोप कुमार ने प्रभु के दर्शन किए हैं, वहाँ पर उनकी सारी दिनचर्या देखी है, किस तरह का वहाँ माहौल है, किस तरह के कार्य हैं, किस तरह के पार्षद जो है प्रभु की सेवा में जुटे हुए हैं। ये सब कुछ हमने जाना अपने पिछली कड़ी में। और आज इस कड़ी में आगे जानेंगे कि गोप कुमार जो हैं वो अतृप्त से थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि वो उस गोपाल के दर्शन, जो वो वृंदावन वाले गोपाल जी हैं उनके दर्शन करना चाहते हैं। उस गोप कुमार को वो दर्शन शायद अभी कहीं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका उस प्रभु का स्वरूप थोड़ा अलग है। और वहाँ के लोगों के साथ वो मिलजुल कर बहुत कुछ जान रहे हैं प्रभु के बारे में। तो आगे जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि इस कड़ी में आगे क्या हुआ। जी, गोप कुमार ने देखा कि प्रभु कभी कहीं कहीं चले जाते थे अपने सेवकों के साथ, तो वहाँ पे उनके अदर्शन से सारे बैकुंठवासी दुखी हो जाते थे। तो उनके वो पूछते थे उनसे कि प्रभु कहाँ गए और क्या किस कारण से गए हैं, लेकिन वो लोग ऐसा पूछने से कुछ रहस्य रखते थे और गोपन करते थे उस चीज़ को, और स्पष्ट रूप से उनको बतलाते नहीं थे। तो अब फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जगदीश फिर से प्रकट हो जाते, तो सारा उनका दुख शोक दूर हो जाता और आनंद सागर में वो लोग डूब जाते थे। जी। कभी कभी गोप कुमार के मन में बड़ी व्याकुलता हो जाती, किंतु इस लोक की प्रचुर महिमा देखकर उनकी वो मलिनता दूर हो जाती। जैसे कि सूर्य उदित होता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे उनको व्याकुल होते कि मैं ब्रज में गोवर्धन में जाऊं और वापस वैसे ही रहूं। और किंतु वो व्याकुलता उनकी यहाँ की वैभव और महिमा देखकर दूर हो जाती थी। जी। और कभी कभी जैसे उनको लक्ष्य व्यक्ति प्राप्त न करने से उनका मन दुखी हो जाता, तो किंतु वैकुंठ लोक की परिपूर्णता देखकर उनका मन फिर से स्वस्थ हो जाता। जी। तब फिर वो अपने मन को समझाते थे कि वैकुंठ लोक को भी तुम प्राप्त करके इतनी चंचलता क्यों करते हो, हाँ इतना चंचल क्यों है तुम्हारा वो। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ तो कोई अन्य वस्तु नहीं है, और इस विषय में तुम कोई संदेह मत करो, और इससे अधिक तुम क्या जानना चाहोगे। तो गोप कुमार को एक व्याकुलता थी और प्रभु कहाँ है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं मिल रहे हैं। तो वो अभी भी असंतुष्ट थे, तो अपने मन को समझा रहे हैं कि नहीं इससे अधिक क्या मिलेगा तुम्हें। तब फिर अपनी बुद्धि से कहते कि तुम इस चंचलता को त्याग दो, और वैकुंठ लोक से श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं है, यही सब समस्त फल है, परम फल है। और तुम शांति प्राप्त करो। तब वो उसके बाद भगवान के सच्चिदानंदमय रूप को देखते तो उनको अत्यंत आनंद होता, सुख प्राप्त होता। इस प्रकार से वैकुंठ में वास करते हुए भी वो उद्विग्न होते और कभी हर्षित होते। तो एक बार नारद जी ने उन्हें वहाँ निर्जन में देखा। अच्छा। नारद जी अपनी प्रिय वीणा को धारण किए हुए थे, और भक्ति रस के वो सागर स्वरूप हैं, दयालु शिरोमणि हैं, प्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। और उन्होंने आकर उनको सिर को स्पर्श करके आशीर्वाद पूर्वक कहा, हे गोपनंदन, हे बैकुंठ नाथ के कृपा पात्र, तुम्हारा मलिन मुख देखकर अनुमान होता है कि तुम किसी शोक के कारण उदास जैसे हो रहे हो। नारद जी ने कहा, कहते ये बैकुंठ में तो कोई शोक दुख का कोई स्थान ही नहीं है, और तुम किस प्रकार ये तुम्हें उदित हुआ, ये स्पष्ट रूप से मुझे बताओ। क्योंकि बैकुंठ मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई किसी प्रकार का कोई दुख शोक नहीं है। जी। कहते हैं आज तक मैंने किसी को भी यहाँ दुख शोक करते नहीं देखा है, इसलिए मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि तुम्हें किस बात का दुख है। जी। तो गोप कुमार कहने लगे, क्योंकि नारद जी गुरु तुल्य हैं, उनके श्रेष्ठ हैं, शुभ चिंतक हैं, तो उन्होंने अपने हृदय का समस्त वृतांत उनको कह सुनाया।
गोप कुमार का वृतांत सुनकर नारद जी ने कुछ लंबी सांसें ली और चारों तरफ दृष्टिपात किया और फिर उन्हें निकट बुलाकर कृपा पूर्वक धीरे धीरे कहने लगे। नारद जी ने कहा, तुमने जो अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा निश्चित किया है कि इस बैकुंठ लोक से श्रेष्ठतम अन्य कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, वही सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह मत करना। किंतु तुमने ध्यान में उदित अपने इष्ट देव की लीला को, इस बैकुंठ के जो लोक में लीला देख रही हो वो अलग है, जो तुम्हारे मदन गोपाल की छवि है, क्योंकि जो तुमने गोपाल मंत्र जप करते करते मदन गोपाल की छवि आई थी, तो वो जो बैकुंठ नायक है इससे वो अलग है। नारद जी कह रहे हैं कि यहाँ की जो परम गोपनीय लीलाएं हैं मेरे जैसे ऋषियों के लिए भी सुदुर्लभ है और केवल मात्र ब्रजवासियों के समान महाप्रेम के बल से ही वह प्राप्त होती है। तो तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम्हें यहाँ के दर्शन हुए, तुम फिर भी संतुष्ट नहीं हो। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो गोप कुमार को बता रहे हैं कि जो प्रभु की वैसी जो क्रीड़ा है, जैसे कि तुम चाहते हो उन्हें आलिंगन करना, वो करना, उनके साथ खेल कूद करना, तो वो जो समस्त लोगों के ऊपर विराजमान किसी एकांत स्थान पर समस्त भक्तों के मन को हरण करते हुए प्रकाशित रहती है। तुमने प्रभु के प्रति जगदीश बुद्धि से भक्ति कर इस बैकुंठ लोक को प्राप्त किया है, अतएव यहाँ पर वैसी क्रीड़ा का सुख किस प्रकार अनुभव करोगे? तो बोलते कि यहाँ पर जैसा तुम चाहते हो उन्हें सखा रूप में, वो यहाँ पर उपलब्धि नहीं हो सकती। भगवान यहाँ पे तुम्हें सखा के रूप में खेल कूद नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, ये सब नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये बैकुंठ लोक भगवान के परम ऐश्वर्य की चरम सीमा को प्रकाश का एकमात्र स्थान है। यहाँ पर महागोपनीय माधुर्यमय लीला का प्रकटन किस प्रकार हो सकता है? क्योंकि गोप कुमार चाहते हैं माधुर्य लीला, किंतु ये ऐश्वर्य का स्थान है। जी जी। अतएव तुम समस्त शोक को परित्याग कर इस बैकुंठ नाथ को ही अपना इष्ट देव जानकर भजन करो और उन दोनों में भेद ज्ञान मत करो। क्योंकि हैं तो दोनों एक ही। जी जी हैं एक, किंतु रसगत विचार से अलग अलग है। ये बैकुंठ ऐश्वर्य का धाम है, वो माधुर्य का धाम है ब्रज। और इस स्थान को ही तुम अपने मन को तृप्त करने वाला अनंत महान सदा वर्धित होने वाले सुख को प्राप्त कर सकोगे। गोप कुमार बोले, नारद जी के मुख से निकले कुछ वैष्णव सिद्धांत सुनकर अचानक से उनके मुख से और श्रवण करने की इच्छा हुई। यद्यपि गौरव और लज्जावशतः वह उनसे कुछ भी प्रश्न नहीं कर सके, किंतु सर्वज्ञ पर उत्तम भागवत उनके मन के भावों को जान गए और दोनों कानों को और जीवा को सुख प्रदान करने के लिए उनके हृदय स्थित समस्त विषयों को संक्षेप में कुछ व्यक्त किया। नारद जी कह रहे हैं, हे गोप कुमार, तुम इस बैकुंठ में पशु पक्षी वृक्ष लता गुलमूत्रण आदि जो कुछ भी देख रहे हो, उन सभी को पार्थिव जड़ जगत की तामस योनि के समान मत समझना। बोले कि देखो यहाँ पे पशु पक्षी भी चिन्मय है, कोई अगर पेड़ है, लता है, कोई गुल्म है, छोटा सा तिनका भी है, वो सब कुछ चिन्मय है। वो ऐसा नहीं है जैसे कि तुम मृत्यु लोक में देखोगे वो लोग सब नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं है। और यहाँ के जो हाथी हैं, गाय हैं, घोड़ा है, कबूतर, कोयल, ये सब के सब चिन्मय हैं और ये सभी कृष्ण के पार्षद हैं और सबका सच्चिदानंद स्वरूप है। और विशेष रूप में भगवान की सेवा का आनंद आस्वादन करने के लिए इन्होंने ऐसे रूप धारण किए हैं। भक्तगण इन बैकुंठ नाथ की और अपने प्रियतम जिस वर्ण रूप और आकार में सर्वदा भावना कर भजन करते हैं, उसी के समान अपने रूप को प्राप्त करते हैं। जैसे भक्त जिस भाव से भजन करता है, उसी भाव को वैसा ही अनुरूप अपने प्रभु को प्राप्त करता है। तो इसलिए जैसे जैसे वो सोचते हैं, तो ये लोग वृक्ष लता वता बन के, कीट पतंग पशु पक्षी बन के भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो प्रकृति कैसे होगी? तो इसलिए वो लोग भी सेवा कर रहे हैं। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और गोप कुमार की कहानी हम जान रहे हैं। और अब नारद जी उन्हें समझा रहे हैं कि वो क्यों असंतुष्ट हैं, क्यों अतृप्त हैं, क्यों वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर वही गोपाल रूप उन्हें भगवान प्रभु का देखने को मिले। लेकिन वो उन्हें समझा रहे हैं नारद जी कि वो वहाँ पर माधुर्य रस की लीलाएं थी और यहाँ पर ऐश्वर्य की लीलाएं हैं, ऐश्वर्य है। यहाँ पर सभी जो हैं उनके पार्षद हैं, सभी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और इसी तरह से गोप कुमार को भी उनके इसी स्वरूप को स्वीकार करते हुए अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने कानों को तृप्त करना है। यही नारद जी उन्हें समझा रहे हैं। आगे और भी जानेंगे इस कड़ी में बहुत कुछ, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
रसिका मुकुटमानी जय गोपीगण मेरो एक प्राणदाना एका ही है जीवन नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन ओ नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटमानी जय गोपीगण रसिका मुकुटमानी जय गोपीगण श्यामा ही सो मेरा प्यारा श्यामा ही मेरो भरता श्यामा ही सो मायो आथो यामतान मन श्यामा ही सो मायो आथो यामतान मन ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटमानी जय गोपीगण ओ रसिका मुकुटमानी जय गोपीगण मैं तो हूँ वही साचारी राधे रानी की मैं तो हूँ वही साचारी राधे रानी की नित्याधाम वृंदावन महारानी की ओ नित्याधाम वृंदावन महारानी की ओ महारानी की महारानी की महारानी की नित्याधाम वृंदावन महारानी की बोलो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटमानी जय गोपीगण नित्याधाम नित्या सेवा नित्यापानो आतोया राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटमानी जय गोपीगण ओ रसिका मुकुटमानी जय गोपीगण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री श्री भागवतामृतम के इस उपाख्यान के विषय में, जहां पर सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य का वर्णन किया गया है। और इसमें गोप कुमार जो हैं वो ब्राह्मण को अपनी कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह से प्रभु के दर्शन हुए और किस तरह से उन्हें बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, वहाँ पर वो पहुँचे और किस तरह से प्रभु की लीलाओं का उन्होंने वहाँ पर भी उनको दर्शन किए हैं। और अब नारद जी के साथ उनका वार्तालाप चल रहा है। इस कड़ी में हम जान रहे हैं कि नारद जी उन्हें किस तरह से समझा रहे हैं कि ये जो प्रभु हैं इनके दर्शन करने के लिए ये वही प्रभु हैं जिनको वो वृंदावन में भी देखते थे, वहाँ के उनके गोपाल रूप के दर्शन वो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा ऐश्वर्य रूप है और इन्हीं में उन्हें तृप्त होना है। ये नारद जी उन्हें समझा रहे हैं। जी रागलेखा दासी जी आगे जानना चाहेंगी कि इस कड़ी में और नारद जी से किस तरह का उन्होंने वार्तालाप किया। जी, नारद जी उन्हें बता रहे हैं कि जो जिस श्लोक में जैसे प्रभु की आकृति है वैसे ही उनके पार्षदों सेवकों की भी आकृति और वर्ण है। अच्छा। जैसे कि यहाँ पर चतुर्भुज हैं तो उनके जो सेवक हैं वो भी चतुर्भुज हैं। उनका जो वर्ण है वो भी श्यामल और उज्जवल है और उनके कमल नयन है। जैसे प्रभु के कमल नयन है, पार्षदों के भी और परिकरों के सेवकों के भी कमल नयन है। अच्छा। और वो पीत वर्ण वस्त्र उनके पीत वर्ण के पीले रंग के हैं और बड़े कोमल हैं, बड़े मनोहर हैं।
और उन्होंने सारे आभरण पहने हुए हैं, मणिमय, बड़े सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, और उनकी तेज की सीमा नहीं है। उनकी जो प्रभा है वह दुर्यमणि और मृणाल की प्रभा को भी तुच्छ कर देती है। उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं, माला पहने हुए हैं। तो कहते हैं यदि रघुनाथ की कोई उपासना करेगा तो उनके समान रूप प्राप्त कर लेगा, जो मनुष्य मूर्ति हैं। जो कपिल देव की उपासना करेगा वो मुनि मूर्ति प्राप्त हो जाएगी। और अगर कोई मनवंतर अवतार, विभु और सत्यसेन आदि की उपासना करते हैं वे देव मूर्ति प्राप्त करते हैं। जो परशुराम आदि की उपासना करते हैं वे ऋषि मूर्ति हैं। कोई मत्स्य सारूप्य, कोई मत्स्य आदि की उपासना करते हैं उनके जैसा रूप प्राप्त कर लेते हैं मछली का। कोई कच्छप का रूप प्राप्त करते हैं, कोई वराह का, कोई वामन का। और जो सुप्रसिद्ध महाअवतार त्रिलोचन शिव जी हैं उनके शिव जी जैसा करते हैं। ब्रह्मा जी के उपासक ब्रह्मा जी जैसा करते हैं। इंद्र आदि की उपासना से सहस्त्र लोचन, बहुत सारे नेत्रों वाले हो जाते हैं। शेष देव की उपासना से सहस्त्र मुख वाले हो जाते हैं। सूर्य की उपासना से उनके समान रूप प्राप्त करते हैं। और अन्य अन्य देवताओं के संबंध में ऐसे ही जानना होगा। साक्षात श्री भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति के बल से यह वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। तो नारद जी आगे कह रहे हैं कि साधन भजन योग्य देह को से भजन कर उस देह के अंत में काल में जिस भजन योग्य रस, आकार, वेश आदि से युक्त होकर कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की भावना करते हैं, सिद्धि प्राप्त कर वैकुंठ में आकर उसी वेश आकार को भगवान को प्रिय जानकर अंगीकार करते हैं। जैसे बोलते हैं, जैसे कच्चा आम ही पक्का आम बनता है। अगर कच्ची आम नहीं होगी तो उसका जो रंग है और आकार है कच्चे आम का बिल्कुल पक्के के जैसा है, किंतु वह अभी कच्चा है, खट्टा है, उसका स्वाद कड़वा सा है, मतलब स्वादिष्ट नहीं है। तो ऐसे ही जो जो साधन काल में साधक करता है, जो जो साधना के काल में जैसा भगवान का वर्ण, वेश, आकार सब करता है, वैसा ही उसको रूप प्राप्त होता है जी। वैसे ही भगवान मिलते हैं और वैसे ही उसको भी रूप प्राप्त होता है। तो इसलिए जैसे जैसे उसका वो है वैसे वैसे जिस उसकी वो साधना कर रहा है वैसे वैसे। गोप कुमार ने एक भगवान को एक गोपाल के रूप में देखा है, तो इसलिए वो गोपाल के रूप में ही उनको अपेक्षा कर रहे हैं, हर लोक में जाके उसी गोपाल को ढूंढ रहे हैं, किंतु प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए व्याकुल हो जाते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का भजन किया, जिन्होंने रघुनाथ जी का चिंतन किया है जानकी लक्ष्मण जी के साथ और उनके परिकरों के साथ, तो वो एक वैकुंठ का विशेष प्रकोष्ठ है अयोध्या, तो उसको प्राप्त करेंगे और उसमें आकर उनकी सेवा कर सुख का विस्तार करते हैं। यदि कोई प्रश्न करे कि समस्त जो भक्त हैं वो अपने अपने इष्ट देव के प्रति भक्ति निष्ठा उनकी देखी जाती है, तो क्या वे सभी इस एक ही वैकुंठ धाम में आते हैं? तो कहते हैं जो अनंत भक्तों के अनंत भावों के अनुरूप इन प्रकोष्ठों में विशेष प्रदेशों में लीला परिकर आदि सहित भगवान विराजमान रहते हैं जी। ऐसे भक्त किसी एक निर्दिष्ट मूर्ति में आग्रह प्रकाश नहीं करते, अपितु समस्त मूर्तियों में ही प्रतियुक्त होते हैं। अतः विशेष ग्राही न होने के कारण वे भगवान के जिस किसी रूप के ही सेवक हो जाते हैं, अथवा कोई कोई किसी एक या दो या अधिक रूपों में सेवा करते हैं। तो वैकुंठ में बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं, बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, जिसमें नरसिंह, वराह, कूर्मा, मत्स्य अवतार आदि अलग अलग रहते हैं। तो कोई कोई सेवक किसी एक विशेष आकृति की भावना, विशेष स्वरूप की भावना नहीं करता, तो या तो वो किसी एक स्वरूप की सेवा करता है या दो की या अधिक की करने लगता है। और कोई कोई विशेष जब आकार वगैरह रूप करते हैं तो वो उसी के आकार और रूप की सेवा में नियुक्त हो जाता है। अच्छा जी। और जो लक्ष्मीपति के अष्टाक्षर और पंचाक्षर, द्वादश अक्षर मंत्रों के से उनकी उपासना करते हैं, वे किसी एक या अधिक रूप में उनकी निष्ठा प्राप्त कर इस वैकुंठ में आगमन करते हैं। तो एक है 8 अक्षर वाला मंत्र, एक है 5 अक्षर वाला, एक है 12 अक्षर वाला। तो कहते हैं इन मंत्रों से जो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इन सब मंत्रों से जो करते हैं तो वो इस तरह से आके वैकुंठ में वास करते हैं। तो विष्णु पुराण में कहा गया है, पराशर जी ने कहा है, चंद्र सूर्य आदि ग्रहों को पुनः पुनः आवागमन अर्थात सजन और सहार होता है, क्योंकि चंद्र सूर्य ग्रह हैं तो उनका सजन और सहार होता है। किंतु जो 12 अक्षर का मंत्र का चिंतन करते हैं वे आज तक कभी नहीं लौटे और वो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। अच्छा।
जी। पृथ्वी पर जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं, जैसे नर नारायण, दत्तात्रेय, जमदग्नि, पुत्र परशुराम, कपिल आदि, ये सब अवतार लेते हैं। और विष्णु, यज्ञेश्वर, मत्स्य कूर्मा, महावरा, नरसिंह, वामन, ये सब अवतार हैं। तो इनके नाम और चेष्टाएं भिन्न भिन्न होने के कारण ये परस्पर भिन्न हैं, किंतु ये सभी सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं और भिन्न भिन्न विशेषता होने पर भी सर्वदा एक रूप ही हैं। जी। नारद जी अब गोप कुमार को अन्य प्रकार के और भी बातों से अवगत कराना चाहते हैं। कुछ विशेष उनके आपस के वार्तालाप हुए, जो कि उन्होंने विभिन्न प्रकार से उनको चेष्टा की कि यहाँ पे बैकुंठ लोक में गोप कुमार तुम्हारा कुछ स्वरूप कुछ अलग है और तुम इस बैकुंठ लोक के निवासी नहीं हो, तुम ब्रज लोक के निवासी हो। किंतु वो आगे उनको व्यक्त करेंगे। अभी कुछ कुछ और बातें के द्वारा उनके स्पष्टीकरण कर रहे हैं, हृदय के जो संदेह हैं उनको दूर कर रहे हैं। क्योंकि नारद जी श्रेष्ठ मुनि हैं और वो जानते हैं कि जीव के हृदय का संताप क्या है। तो नारद जी एक डॉक्टर के जैसे, वैद्य के जैसे, उन्होंने नब्ज देखी गोप कुमार की और जान लिया कि ये इसको क्या बीमारी है। जी। रेडियो मानवरचना 107.8 पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं हम उस गोप कुमार के दिल का हाल, उसके हृदय में किस तरह की भावना उत्पन्न हो रही हैं, किस तरह से अपने मन को तृप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नारद जी उन्हें लगातार समझा रहे हैं कि जो जिस तरह से प्रभु की उपासना करता है, जिस तरह से प्रभु के दर्शन करना चाहता है, उसको वही लोक प्राप्त होता है। बैकुंठ लोक में भी अलग अलग तरह के सेक्शन बने हुए हैं, अलग अलग तरह के वो हैं, चाहे राम रूप है, चाहे उनका मत्स्य रूप है, जो वामन रूप है, जो भी रूप है, जो प्रभु के दर्शन जिस रूप में करना चाहता है, जिस रूप में प्रभु की पूजा करता है, उसी रूप में उसे दर्शन होते हैं। और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर रहने वाले जो पार्षद हैं, उनका भी वही स्वरूप है, वही रूप है जो उस प्रभु का है। लेकिन गोप कुमार ने इस रूप को धारण करने से मना किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी रूप में रहना चाहता हूँ जिस रूप में मैं आया हूँ, इस गोप कुमार के रूप में ही। और वो इसी रूप में उस प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं जिनकी वो मंत्र जाप करते आए हैं, जिस गोपाल मंत्र का वो शुरू से ही जाप करते आए हैं, वो उसी को धारण करना चाहते हैं। आगे और भी नारद जी बहुत सारे तरीकों से उन्हें समझाएंगे, बहुत एक अच्छी तरीके से उन्हें दर्शन कराएंगे उस प्रभु के उसी रूप में। ये हम सब जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त तो चला है हमारे यहाँ से जाने का। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, जानेंगे इस उपाख्यान के बारे में और भी बहुत कुछ। रागले खदासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जो आप पुस्तक के माध्यम से हमें, उनके उपाख्यानों के माध्यम से प्रभु के बारे में बता रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, ढेर सारी चर्चा करेंगे इसी पुस्तक के विषय में और भी। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड।